हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कुंभ राशि ज़रूर लिखिएगा आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। लेट्स चेक कुंभ राशि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जीज, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। ओके, सो आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। ठीक है, लेट्स चेक कुंभ राशि आपके पर्सन की ऊर्जा इस समय पर क्या है। वी हैव द हेरोफेंट, बहुत 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 हद तक शांत। ठीक है, आप कह सकते हैं एक इंसान जो समझदार तो है, बट कहीं ना ओल्ड स्कूल वाली वाइब आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। ओके, और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई हो सकता है ये टीचर प्रीचर हैं, गाइड मेंटोर हैं, ये किसी फेमस किसी जैसे आप कह सकते हैं कुछ कुछ ऐसा है जिसमें फेमस जुड़ा हुआ है, जैसे कि मतलब कोई बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी हो गई, कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे। और कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं ये हैं, और कुछ लोगों के लिए काउंसलर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और ये कुछ लोगों के लिए इस चीज़ की उस तक स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है, बट ये अपनी लाइफ में मुझे वैसे तो बहुत सही ऊर्जा दिख रही है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है कि कुछ लाइफ में डैमेज है, कुछ नहीं, चीज़ें बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। बट प्रॉब्लम सारी है कि थोड़ा सा होता ना, एक इंसान जो जितना मर्जी मॉडर्न बन के दिखा दे, बट कुछ चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर अभी भी कल्चर वाली हैं, और पुराने तरीके की थोड़ी सोच। ये हो सकता है, देखो कितना ही मॉडर्न बन जाए ये इंसान बट कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं वो चीज़ें इस इंसान के अंदर। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में मैं ये भी बोलूँगी कि हो सकता है इस इंसान की अभी अभी जॉब लगी है, इस इंसान ने थोड़ा सा इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की तरफ जाना शुरू किया है। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी ऊर्जा है जो बड़ा इम्पल्सिव है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, ऐसी ऊर्जा। बट यहाँ पर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ हेरोफेंट आया, विच मीन्स इस ऊर्जा से इस ऊर्जा में पहुंचे हैं। मतलब एक नटखट सा बच्चा, एक शरारती बच्चा जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझदार हो रहा है, थोड़ा हो सकता है रिलीजियस हो रहा है, स्पिरिचुअल हो रहा है। ठीक है, थोड़ा लोगों को समझने लगा है। ठीक है, थोड़ा बड़ों की तरह, मेच्योर लोगों की तरह बिहेव करना, थोड़ा ऐसी एनर्जी में आ गए हैं। ओके, बट हाँ, मुझे कुछ लोगों को लग रहा है कि कोई नई नई जॉब लगी है या जॉब में कुछ अच्छा हुआ है जिसकी एक्साइटमेंट भी दिख रही है। इस इंसान का इस समय पे इस रिश्ते को लेकर, आपके साथ जो रिश्ता है उसको लेकर क्या एनर्जी है। वी हैव, ओ वाओ, वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि, बड़ी प्यारी एनर्जी है भाई, बड़ी प्यारी एनर्जी है। ये इंसान आपको लेकर अभी भी कहते हैं ना, जैसे एक स्पिरिचुअल यूनियन, ऐसा ये चलते, ये ऐसा चाहते हैं कि इस रिश्ते में यूनियन हो, इस रिश्ते में आप हमेशा उनके साथ रहो। देखो कोई यहाँ पे शर्तें नहीं है कि ऐसे या वैसे, वैसे या ऐसे नहीं। यहाँ बस ये है कि ये एक डिवाइन यूनियन हो जाए, ये एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाए जो नेक्स्ट लेवल चल जाए चीज़ें। आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉर्ट आउट हो जाए। आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टर हो, बहुत बड़े सपोर्टर हो भाई। कहीं ना कहीं आप दोनों ने बहुत एक दूसरे को सपोर्ट किया है, तो वो सपोर्ट वापस आ जाए। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी कहीं ना कहीं जब इनका आपका सपोर्ट आएगा। तो इनको लगता है ये रिश्ता बहुत सिक्योर है, इस रिश्ते में बहुत सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में जो कहते हैं ना सेलिब्रेशंस इस इंसान ने देखे हैं। और आज भी वो चाहते हैं इस तरीके का रिलेशनशिप कि आप साथ बना रहे, क्योंकि वो बहुत हो सकता है रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने शायद कुछ डिसीजंस गलत ले लिए, या कहीं दूसरों की बातों में आ गए, या आपके इनिशिएटिव्स को उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, उनको जो है ना
इस रिश्ते ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है, जहाँ पर उस इंसान को आपकी बहुत याद आती है एंड कहीं न कहीं स्पेशली सेलिब्रेट करना। हो सकता है आपका अभी रिसेंट में आपका बर्थडे गया है या इनका बर्थडे गया है या किसी बच्चे का बर्थडे गया है, ठीक है? या कोई मेमोरी है, एनिवर्सरी थी, वो बहुत आपको याद करते हैं और इस रिश्ते को याद करते हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। एंड अ प्लेस टू हैंग योर विच हैट, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को ना आपके अंदर कहीं न कहीं एक ऐसे सिक्योर, जैसे घर होता है ना हमारा कि हमें सिक्योरिटी फ़ील होती है। ऐसे ही यहाँ पर अगर जैसे एक इस इंसान का एक प्लेस हो आप, मतलब इस इंसान के लिए एक सिक्योर प्लेस हैं आप। इस इंसान के लिए एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं आप जहाँ पर इस इंसान को आपके साथ रहते हुए फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ। करंट फीलिंग्स में वी हैव 9 ऑफ वांड्स। देखो, जितना मर्ज़ी वो इस रिश्ते के लिए अच्छा सोच रहे हैं, इस रिश्ते को याद ज़रूर कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं फीलिंग्स वाइज़ वो गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। फीलिंग्स ऐसा नहीं है कि होंगी नहीं, होंगी फीलिंग्स होंगी, क्योंकि ये 8 ऑफ वांड्स के बाद आता है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। फीलिंग्स हैं, बट ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत बोल लिया, बहुत समझा लिया, बहुत बार माफ़ी माँग ली, बहुत बार माफ़ कर दिया, सब कुछ होने के बाद एक इंसान कई बार बिल्कुल शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, नम हो जाता है। ये वो एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ यही इंसान जो है इस रिश्ते को निभा रहे हैं, आपकी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं हैं। इस इंसान को लगता है कि इसने हो सकता है बहुत बार माफ़ी माँग ली है, इसको थोड़ा पॉज़ लेकर सोचना चाहिए कि एक्चुअल में इसको इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये बार-बार जो आपको मान लो माफ़ी माँग रहे हैं, बट सुधार ला नहीं रहे हैं, या मान लो आपको माफ़ कर रहे हैं बट सुधार आ नहीं रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। देखो आपकी तरफ से भी कोई गलती हो सकती है, इनकी तरफ से भी कोई गलती हो सकती है। तो जहाँ पर ये एक इंसान पॉज़ लेना चाह रहे हैं, ये हाँ, फ्रस्ट्रेट ज़रूर फ़ील कर रहे हैं, एंग्शियस ज़रूर फ़ील कर रहे हैं। इन्हें ज़रूर लग रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, और गिव अप मैं बोलूँगी अभी नहीं किया है। हाँ, ये ज़रूर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से कि पेनफुल ज़रूर है उस इंसान के लिए ये सब कुछ, ठीक है? कई बार वो इंसान को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में कहीं न कहीं उसे लग नहीं रहा कि कभी कुछ ठीक होगा। कुछ लोगों के लिए उसको वो पॉज़ एनर्जी में है और उसको लगता है कि शायद आपने बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उसकी तरफ से तो मैंने बोला ना उसने बहुत एफ़र्ट्स करे हैं, उसको ऐसा लगता है, और आप शायद अभी भी पास्ट की बातों को लेकर बैठे हुए हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से येस, अ कुछ लोगों के लिए ना आप लोगों के बीच में जो ये पॉज़ पीरियड चल रहा है, हो सकता है आप आइसोलेशन में हो, आप ही नहीं बात कर रहे या ये भी बात नहीं कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान पॉज़ में है या कोई इंसान अपनी लाइफ़ में अभी अपने आप को गार्ड कर रहा है तो उसके लिए बहुत खुशी वाली बात है। नहीं, उसके लिए भी वो फ्रस्ट्रेशन की ही एनर्जी है, और अगर आप उसकी लाइफ़ में नहीं आ रहे हो, आप अपनी लाइफ़ में आइसोलेशन में हो, तो उसके लिए वो भी फ्रस्ट्रेशन की बात है। तो यहाँ पर वो इंसान को वो जो आप लोगों के बीच में एक पॉज़ चल रहा है ना, जो सब कुछ ठीक नहीं हो रही है चीज़ें, वो अंत करना है, ठीक है? ऐसी एनर्जी है। बट हाँ, दोनों ही कार्ड्स बहुत पेनफुल एनर्जी के हैं, तो हो सकता है उस इंसान को आपके लिए बहुत ज़्यादा महसूस होता है आपके लिए, ठीक है ना, कि चीज़ें ठीक क्यों नहीं है, ओके। द 7 ऑफ वॉन्ड्स, दिमाग कहीं न कहीं उनको थोड़ा-सा गुस्सा, थोड़ा-सा उनको आप कह सकते हो स्टैंड लेने के लिए बोलता है। देखो, स्टैंड लेने के लिए बोलना इन द सेंस कि हो सकता है उनको लगता है कि आप उनकी बात को सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो उनको स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए। और अगर आप उनको बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर रहे हो, तो उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा उनका दिमाग बोलता है। वी हैव द पेज ऑफ कप्स, यस, उस इंसान ने हो सकता है बहुत बार सॉरी अपॉलॉजी करी है, या उस इंसान ने बहुत बार दिल की सुनकर ना बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी है, पर उसको ये लगता है कि जैसे उसने ये जो आपसे सॉरी मांगी या जो आपके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, बट आप उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, तो उस चीज़ में वो ये इंसान सोचता है कि इसकी रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, ओके। मतलब उस इंसान को अपना थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात ना जाए बिल्कुल भी, ठीक है? और पेज ऑफ कप से मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, दे हैव फीलिंग्स, बट वो अपने दिमाग को फीलिंग्स से ज़्यादा ऊपर रख रहे हैं। उनको ये है कि नहीं, फीलिंग्स की वजह से ही सिर्फ़ रिश्ते नहीं चलाने हैं। अपनी जो भी उनकी, देखो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके फैमिली वाले अपोज़ करते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका जो टर्म कंडीशन है रिश्ते का वो कुछ अलग ही है, कुछ लोगों के लिए सोसाइटी है। मतलब उन्हें लगता है कि शायद सिर्फ दिल की सुनकर आगे नहीं चलना चाहिए, ओके। वो अपने इमोशंस को बहुत छुपाने की या सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। द स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की इच्छा है कि वो आपको अपने कंट्रोल में रखें, ठीक है ना? वो आपको अपने कंट्रोल में रखें, और आपका और उनका जो होता है ना कि एक
ऐसा कंट्रोल नहीं बोल रही हूँ मैं कि जिसमें मैनिपुलेशन हो, ऐसा कंट्रोल कि मतलब आप के साथ वो इतना काइंडनेस, इतना प्यार, आपको इतना स्पॉइल कर दें कि आप उनको छोड़ के ना जा पाओ। ये ऐसा कंट्रोल कह रही हूँ, ठीक है। और विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थोड़ा सा समय चाहते हैं। हो सकता है इनकी जॉब का टाइम चल रहा है, अभी करियर का टाइम चल रहा है, हो सकता है इनको लगता है कि अगर अभी करियर पे ध्यान नहीं दिया तो आगे फ्यूचर खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है अभी। और हो सकता है डिस्टेंस भी है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान थोड़ा पॉज चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा वो पॉज लिए बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है। ये आपको चाहते हैं वापस से वैसा ही रोमांस इस इंसान के साथ इसे फील कराएं जैसा रोमांस आप पहले फील कराते थे, ओके। हाँ, बट चांस जरूर चाहते हैं कि आपके साथ वापस से चीज़ें ठीक होने का, ओके। इंटेंशंस इनकी है क्लैरिटी, इंटेंशंस इनकी है जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, इंटेंशंस इनकी है कि ये प्रैक्टिकल चले इस रिश्ते में। इंटेंशंस ऐसा भी है कि कुछ आपको कहीं ना कहीं कुछ आपको अगर लगता है ना कि ये चीटर हैं या इन्होंने चीट किया है तो आपको कुछ प्रूफ देना। हो सकता है कि अभी तक अपने ही जोन में थे, आपसे बात नहीं करना, या अपने आप को, जैसे मैंने बोला भी है कि अपने आप को कंट्रोल करना, ठीक है। तो कंट्रोल में अभी भी हैं, बट होता है ना कि जैसे ही मिलेगा मिलेगी पहले ये बात करूंगा या करूंगी, है ना, वो वाली बात, वो एनर्जी है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये आपसे कुछ भी ना बोलकर, कुछ भी आपको कुछ कोई एक्शन ना लेकर, आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ हो सकता है, ईगो बैटल है कहीं ना कहीं कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे कुछ एक्सप्रेस नहीं करना है, उस इंसान को समझना चाहिए उसने मुझसे मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ये चीजें हैं यहाँ पर। बट मुझे पता नहीं क्यों मैं दिख रही है, थोड़ा मैं थोड़ी ज़्यादा है विद द फोर ऑफ पेंटिकल, कि मैं अपने आप को राइट प्रूफ करूंगा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं अपने आप को राइट प्रूफ करना चाहती हूँ, ये मेरा राइट है, मुझे ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा कंट्रोलिंग तो आ रहा है भाई। देखो ये किसके पर्सन है ऐसे। 10 ऑफ पेंटिकल कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक्वेरियस ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेज जो है ना वो इनकी फैमिली है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आसपास के लोग हैं जो कहीं ना कहीं टाइम ही नहीं निकलता इनको कि आप तक पहुँच पाए। और हो सकता है ये मैरिड हैं, ठीक है, ये एक ब्लॉकेज है। ये पर्सन का देखो मैसेज में भी आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, मुझे लग रहा है हर्ट है आपके पर्सन, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर हर्ट है। ऑप्शंस हो सकते हैं या तो, या फिर कन्फ्यूजन हो सकती है, या कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि बहुत डिमांडिंग हो रहे हो आप, ठीक है? और वो सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही है आपकी, ठीक है? तो वहाँ पर ये इंसान थोड़ा-सा तकलीफ़ में है। मैसेज इनका यही है कि ये अ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में व्यस्त हैं जिसकी वज़ह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और आपका और इनका रिश्ता भी ख़त्म हो रहा है कन्फ्यूजन्स की वज़ह से। क्योंकि देखो, जो जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो इंसान तो व्यस्त रहेगा, बट जो फ्री बैठा है और उसको लगता है कि भई ये इंसान कहाँ बिज़ी है, तो वो वाली चीज़ हर्ट कर रही है यहाँ, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड्स, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फ्री ही बैठे हो, बट कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, वो वाली बात है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ एक्शन तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है एक्वेरियस। और मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि हाँ, वो चाहते हैं कि जो आप और आपके उनके बीच में हुआ है, जो भी चल रहा है वो ख़त्म हो जाए और आप लोगों के बीच में यूनियन हो, चीज़ें ठीक हो। बट ये ना अभी की एनर्जी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा अभी कोई एक्शन, ठीक है। यहाँ पर इमीडिएट फ्यूचर देखो तो इमीडिएट फ्यूचर में आप दोनों के बीच में अभी एक पॉज ही है, जो मैं आपको 2 बार 3 बार बता चुकी हूँ कार्ड्स के थ्रू कि मुझे पॉज ही नज़र आ रहा है। हाँ देखो, 7 ऑफ पेंटिकल भी पॉज की ही एनर्जी है, बिल्कुल पेशेंस की एनर्जी है, पॉज की एनर्जी है। देखो रूट लेवल पे देखा जाए तो चीज़ें बन रही हैं, ग्रो हो रही हैं, आप लोगों के लिए काम चल रहा है, ठीक है। और रिजल्ट भी आएगा, पर ये 2 ढाई महीने में आएगा, क्योंकि यहाँ से भी एनर्जी दिख रही है कि अभी ये इंसान कोई एक्शन नहीं लेने वाले, अभी टाइम लगेगा इस इंसान को, कम से कम 2.5 हफ्ते दिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है एक्वेरियस। फिर नेम इनिशियल्स भी देखेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे, राशियाँ भी। हाँ, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है एक्वेरियस। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बट हाँ, यहाँ ट्रस्ट कह सकते हो, ट्रस्ट पूरी तरीके से नहीं है। 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव द स्टार कार्ड। अगर मैरिड है तो भी सब कुछ सही चल रहा है, और अगर मैरिड नहीं है तो बस ये है, सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है, फ्लर्ट हो रहा है, ऐसा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं कहूँ प्रॉब्लम है। नहीं, थर्ड पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ओके। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
हमने शुरू शुरू में कार्ड देखा था हेरोफेंट का, हो सकता है इसकी मैरिज वगैरह फिक्स हुई है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी की मैरिज फिक्स हुई है भाई, किसी की एंगेजमेंट फिक्स हुई है, ये चीज़ें हुई हैं जहाँ पर एक इंसान, कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है, ओके ऐसा। और अगर मैरिड भी है तो भी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आई। आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं बट अपनी टर्म्स कंडीशन पे, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे उनको कंपटीशन में हारना नहीं है, किसी तरीके का कंपटीशन है आप लोगों के लिए, उनको उनके मन में, ठीक है ना, उनको हारना नहीं है, उनको अपनी अपनी सारी बात मनवानी है, किंग स्टाइल, ठीक है। एक्शन मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और द चैरियट दिख रहा है, एक्शन मुझे अभी नहीं दिख रहा है, एक्शन लगभग लगभग आप कह सकते हो 2-2.5 महीने की एनर्जी है कि एक्शन आएगा, क्योंकि चैरियट एनर्जी साथ में आ रही है। एंड विद द एड ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही जल्दी होगा ये सब कुछ, 2-2.5 महीने में, बहुत बड़ी बहुत दूर की बात नहीं है। बट ये जब जब ये चीज़ें स्टार्ट होंगी, मतलब जब ये एक्शन लेना स्टार्ट होगा या कुछ पेपर वर्क स्टार्ट होगा, तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, और घर के लोग इन्वॉल्व होंगे विद द चैरियट कार्ड, ठीक है। घर में हो सकता है किसी तरीके का कुछ ट्रस्ट, किसी का मतलब किसी की बात कोई सामने आ जाए जिसकी वजह से कुछ, है ना, कुछ चीज़ों के कहते हैं ना वो पर्दाफाश हो जाए, ऐसा कुछ लोग यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं टर्म्स, कि मतलब किसी का सच सामने आ जाए और उसके बाद आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, ऐसी एनर्जी है यहाँ, ठीक है। आपके या पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अभी तक जो मुझे राशियां नजर आई है दैट इज लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। वी हैव कैंसर साइन, ओके। हाँ, ये मुझे साइन नज़र आए हैं। और गाइडेंस है आपके लिए एक्वेरियस, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको? गाइडेंस है थोड़ा सा ओपन माइंड होकर चलो, रिकन्सिलेशन हो सकता है, बट अगर बहुत सारी कंडीशंस हैं तो फिर यूनिवर्स या तो आपकी कंडीशन मानेंगे या रिकन्सिलेशन करवाएंगे, है ना, दोनों काम तो नहीं करा सकते, तो वो थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। अभी ओपन माइंड होकर चलो इस इंसान से थोड़ा, अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो करके देखो, और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पर चीज़ें ठीक हो रही तो फिर ओपन माइंड होकर और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। ये है आपके लिए रीडिंग। अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।